रेलवे ओवरहेड वायर को कैटेनरी सिस्टम कहा जाता है। इसका उपयोग एक पैंटाग्राफ द्वारा लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम कैटेनरी सिस्टम और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो ओवरहेड लाइनों या कंडक्टर रेल के माध्यम से चलती हैं, कभी कभी तीसरी रेल कहा जाता है। यह 750 वोल्ट डीसी को वहन करता है, जो आपके घर की बिजली की तुलना में 3 गुना शक्तिशाली है। यहाँ एक सवाल है, ओवरहेड लाइन में 240 वोल्ट के बजाय 25,000 वोल्ट का इस्तेमाल क्यों किया गया है? मुख्य कारण 25 किलोवोल्ट्स एसी, 1.5 किलोवोल्ट्स डीसी वोल्टेज प्रणाली से अधिक किफायती है। जैसा कि हम इस सिद्धांत को जानते हैं कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में यदि वोल्टेज बढ़ता है तो करंट प्रवाह कम हो जाता है। 25 किलोवोल्ट वोल्टेज प्रणाली एक उच्च वोल्टेज है और उच्च वोल्टेज कंडक्टर के माध्यम से करंट प्रवाह को कम करता है। यह कंडक्टर के आकार को कम करने को दर्शाता है। कंडक्टर की कॉस्ट कम हो जाती है। रेलवे कैटेनरी सिस्टम का आविष्कार फ्रैंक जे स्प्रेग ने 1888 में यूनिपोलर लाइन के साथ किया था। इसका इस्तेमाल रिचमंड, वर्जीनिया के रिचमंड यूनियन पैसेंजर रेलवे में किया गया था, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का काम करता था। हाई वोल्टेजेस और मेटल सपोर्ट पोल्स और आर्म्स को जमीन पर रखने की आवश्यकता के कारण हाई वोल्टेज को फिजिकली और इलेक्ट्रिकली रूप से पृथक रखने के लिए एक लार्ज प्रणाली का उपयोग करता है। आइए कुछ कंपोनेंट्स को देखते हैं। ब्रैकेट ट्यूब्स, स्टे ट्यूब्स, कैटेनरी वायर, कॉन्टैक्ट वायर, स्टेडी ट्यूब, रजिस्टर आर्म और ड्रॉपर। कॉन्टैक्ट वायर का डिजाइन ग्रूव्ड है, जो एक क्लिप को ऊपरी तरफ तय करने की अनुमति देता है। क्लिप का यूज ड्रॉपर वायर को अटैच करने के लिए किया जाता है। सेक्शन इंसुलेटर कैटेनरी सिस्टम का एक हिस्सा है, जो 2 इलेक्ट्रिकल फीड्स के पृथक्करण के लिए कॉन्टैक्ट वायर के साथ स्थापित होता है और लोकोमोटिव का पैंटाग्राफ स्मूथली मेंटेन्स करता है और करंट कंटिन्यूटी बनाए रखता है। ऑटो टेंशनिंग डिवाइस रेलवेज के ओवरहेड कॉन्टैक्ट लाइंस के इंपॉर्टेंट घटकों में से एक है। क्लाइमेट चेंज के कारण कॉन्टैक्ट वायर के विस्तार और संकुचन को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बैलेंस वेट सेटिंग थियरी आमतौर पर एक साधारण गणना है। जब तापमान बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो संतुलित वजन प्रणाली तदनुसार समायोजित हो जाती है।